गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज साडा टॉपिक है 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अज आप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जिहड़े CBSE के पेपर च आंदे आ। देखो जरा ध्यान दे नाल। सब तो पहला एग्जाम्पल 47 करनी है आपां। हुण देखो 6.2 एक्सरसाइज के बेस ते हैगी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज दे विच एग्जाम्पल पई है, पेपर च आ जांदी है एग्जाम्पल। देखो ध्यान दे नाल। Find intervals in which function given by f(x) is strictly increasing, strictly decreasing। हुण देखो बड़े ध्यान दे नाल आपां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सम कीते हुए है, तो उहदे बेस ते ही सम हैगा। सब तो पहला इस इक्वेशन की आपां डिफरेंशिएशन करी दी है। करो डिफरेंशिएशन। सब तो पहले लिखांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, इधर आएगा f डैश x, इधर 4 पावर अगे आएगी, 4 पावर अगे आएगी, 4 3 ना मल्टीप्लाई हो गया 12 बाय 10 एक्स क्यूब। इधरों भी 4 अगे आएगा, 12 बाय 5 एक्स स्क्वायर, 2 अगे आएगा 6x, एक पावर कट जाएगी ना। 36x बाय 5 दी 36 बाय 5 कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस 11 का डेरिवेटिव आ गया 0, प्लस 11 का डेरिवेटिव आ गया 0। हुण एलसीएम वगैरह लो। इधर एलसीएम वगैरह लवांगे जो 10 सारे का एलसीएम आएगा, कॉमन एलसीएम आएगा 10। इधर बनेगा 12x क्यूब, इधर 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम तो लेना ही होंगे, इधर 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा -24x स्क्वायर। ये टर्म 10 ना मल्टीप्लाई होएगी 60x, ये 2 ना मल्टीप्लाई होएगा 72। ये आएगा f डैश x, f डैश x। 10 कॉमन कटो डिनोमिनेटर चो, 10 कॉमन कटो, डिनोमिनेटर चो 10 कॉमन आ जाएगा, न्यूमिनेटर चो 12 कॉमन कटो, 12 बाय 10, ब्रैकेट च बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इनू इक्वेशन पानी आप 1a। इक्वेशन नंबर 1 ही हैगी, 1a पा लें क्योंकि ये फैक्टर भी बनाने आप। तो यदि कटिंग करके 6/5 भी कर सकते हैं, यदि कटिंग करके 6/5 भी कर सकते हैं। हुण इत्थे तुहाडा सवाल अड़ जाना क्योंकि तुहानू f डैश x के फैक्टर बनाने नहीं आउंदे। इत्थे तुहाडा सम अड़ जाना, तुहानू f डैश x के फैक्टर बनाने नहीं आउंदे। हुण फैक्टर बनाने की जो वारी होनी है ना, मैं गारंटी गल ना कहंदा कि तुहानू फैक्टर नहीं बनने क्यूबिक इक्वेशन दे। देखो जरा क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर किद्दां बनाई दी है। इत्थे कॉन्स्टेंट टर्म हैगी 6, लिखना की आपां हेयर कॉन्स्टेंट टर्म इज 6। फैक्टर ऑफ 6 आर, कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर लिखी दे, फैक्टर ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर बननगे +-1 +-2 +-3 +-6। आपां वारी वारी सिर एक बारी 1 नूं इहदे विच पुट करके वेखना 0 ते बनदा पिया कि नहीं बनदा पिया। इन्हां चों कोई नंबर पुट करके ना इधर 0 बन जाएगा। जिद्दां मैं सब तो पहला x नूं ही 1 पुट कर लिया, मैं x सीगा जे 1 इच पुट करांगा, इधर आ जाएगा 1, इधर -2, इधर -5, इधर 6। x नूं 1 पुट करके वेखांगा ना, आ टर्म 0 बन जाएगी। लिखना की है हेयर x इज इक्वल टू 1 makes दिस टर्म 0, मतलब आली टर्म नूं 0 बनाउंदा पिया, आली टर्म नूं 0 बनाउंदा पिया। अच्छा जे x इक्वल टू 1 पुट करके 0 नहीं ना बनेगा, फिर -1 पुट कर लियो रफ वर्क दे विच। जे -1 भी पुट करके 0 नहीं बनेगा, फिर 2 पुट कर लियो, मतलब बन जाएगा पहलियां 3 टर्मां दे विचों कोई ना कोई पुट करके 0 आ ही जाएगा। हेयर x इक्वल टू 1 मेक्स दिस टर्म 0, देयरफॉर लिखना की है 1 इधर आगे की हो जाएगा -1, x -1 इज ए फैक्टर ऑफ
x minus 1 is a factor of x cube minus 2x square minus 5x plus 6 मतलब प्लस 1 इधर आ के माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 ਇਹਦਾ फैक्टर बन जाएगा। ਹੁਣ x माइनस 1 ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ 0 ਆਏਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ 0 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ डिवाइड कितना कराईदा x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ x ਕਿਊਬ ਆਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -x ਸਕੁਅਰ ਇਧਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਲੱਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਧਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इधर बचेगा -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर -5x प्लस 6 x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ -x स्क्वायर आएगा -x ना -x स्क्वायर आएगा प्लस -x ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ प्लस x आ जाएगा -x ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -x आएगा ਇੱਥੇ माइनस साइन लगना ਇੱਥੇ लगेगा -5x -x -6x प्लस 5 -6x प्लस 6 सॉरी x ਨੂੰ -6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -6 ਆਏਗਾ -6x -6 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ प्लस 6 साइन चेंज कर दो रिमाइंडर आ जाएगा 0 रिमाइंडर 0 होना ही होना नहीं आता पिया तुहाडा सम गलत है। हुण आ हैगा सी एक हिसाब दा डिविडेंड अच्छा डिविडेंड सी ना डिविडेंड नूं किदां लिख सकते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर तो 0 ही है यानी कि आ टर्म नूं मोडिफाई करके लिखन लगे आपां 12/10 की तो कटिंग हो जाएगी अपने को 12/10 की कटिंग होएगी ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 6/5 डिवाइजर हैगा सी x -1 डिवाइजर हैगा सी x -1 ਤੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਅਰ -x -6 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ ਜਰਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ f' ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਸੀ -3x प्लस 2x ਬਣਨਗੇ फैक्टर प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 6 इधर आएगा 6/5 x -1 x -3 2 कॉमन x -3 x प्लस 2 एक पासे आजू नाल आजू x -3 ਹੁਣ f' ਬਣਿਆ x ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਈ 1b 1a 1b ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ 1a ਤੇ 1b ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਟ f' 0 ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਟ f' 0 f' ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ 1 ਇੱਕ ਆਉਣੀ -2 ਇੱਕ ਆਉਣੀ 3 रियल नंबर लाइन बनाओ -इन्फिनिटी तो लैके इन्फिनिटी तक सब तो छोटा नंबर -2 है फिर 1 है फिर 3 है लिख दो टेबल बनाओ इतने लिखो इंटरवल्स इतने लिखो साइन ऑफ f' इधर लिखो इंक्रीजिंग / डिक्रीजिंग आ टेबल बनाना अपना पहला इंटरवल केड़ा है अपने को -इन्फिनिटी तो लैके -2 तक दूजा केड़ा है -2 तो लैके 1 तक फिर 1 तो 3 तक तो 3 तो इन्फिनिटी तक मैं तुहानू बड़ी बारी कहा है कि उस इंटरवल नू चुक लिया करो जिहड़े इंटरवल च 0 होंदा आले इंटरवल दे विच 0 नहीं होंदा -2 तो लैके 1 तक इहदे विचकार 0 होंदा इहनू 0 लट कर लो अपने दिमाग च x सीगा 0 f' च भरो आल इक्वेशन च भरो f' आ तीन टर्मां 0 हो गई बचा 6 बाहर पॉजिटिव नंबर है ਇਹਦਾ मतलब इत्थों पता लगता पिया है इस इंटरवल का साइन आना पॉजिटिव इस इंटरवल का साइन की होना है पॉजिटिव जे ये पॉजिटिव आ गया ये उपर वाला आना नेगेटिव अल्टरनेट साइन बनने है ना हुण ये पॉजिटिव ही ये थल्ले वाला भी की बनना है
ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸਾਈਨ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ मतलब इतने फंक्शन करना डिक्रीज इतने फंक्शन करना इंक्रीज इतने फंक्शन करना डिक्रीज इतने फंक्शन करना इंक्रीज लास्ट लाइन किदा लिखनी है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल सारे किते ओपन ही पाने आप एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2,1 यूनियन 3, इन्फिनिटी and strictly decreasing on -infinity, -2 union 1,3 ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ बुक च चेक कर लियो किड्डे औखे तरीके नाल सम सोल्व किया है मैं बड़े सौखे तरीके दे नाल कीता है अगला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है देखो बड़े ईजी वे दे नाल तुहानूं क्वेश्चन सोल्व करा रहा मैं एक बारी बुक का सोल्यूशन पढ़ के वेखियो तुसीं तुहानूं डिफरेंस पता लगेगा कि मैं किहड़े तरीके नाल करा रहा बुक वाले किद्दां करदे बुक वाले सीधा शॉर्टकट मारदे ना कोई समझ लगदा ना कुछ हुण ये सम बुक च नहीं आ ये भी पेपर च हुंदा है मैं इस करके 2 सम कराउण लगा इन केस पेपर च जे आ जाएगा तुहानूं पता लग जाएगा कि पावर 4 वाला सम करना किद्दां ये प्राइम दा है 722 पेज ते एग्जांपल 19 ये मैं थोड़ी फास्ट सोल्व करांगा 2018 चाहिए सेम टू सेम पावर 4 वाला क्वेश्चन है ना डिग्री 4 वाला ये भी डिग्री 4 वाला है सी ये हुण NCERT च नहीं है पर एक अद्धा सोल्व कर लेने सानूं पता लग जाएगा किद्दां करने सम सोल्व ਇਹਦਾ f' ਕੱਢਦੇ ਆ डिफरेंशिएशन करते हैं ਜਦੋਂ 4 ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ 4 ਨਾਲ 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो x³ बचेगा एक पावर घट जाएगी ਇਹਦਾ 3 ਅੱਗੇ आएगा 3x² -10x + 24 ਇਹ आ जाएगा अपने को ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ 1a ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਵੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ 24 ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ 24 ਈਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 24 ਆਰ फैक्टर ऑफ 24 आर +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 वैसे इन्ने लिखने की लोड़ नहीं होंगी पर सारे लिखते हैं पहले 2-3 चो ही पता लग जाता है एक्सी का 1 भरो जो तुम एक्सी का 1 भरोगे ना ये भर के वेखना तो 0 नहीं बनना एक्सी का 1 भर के वेखना 0 नहीं बनना तो एक्सी का -1 भी भर के वेख लियो ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਰਫ ਵਰਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ +1 -1 ਕਰਕੇ 0 ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਸੀਗਾ 2 ਭਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਫ ਵਰਕ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ -3 × 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -10 × 2 +24 ਇਧਰ 24 ਤੇ 8 ਆ ਜਾਣਾ 32 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ 32 ਆ ਜਾਣਾ इधर आ जाना ਤੁਹਾਡਾ -12 ਤੇ ਇਧਰੋਂ -20 मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ x ਦਾ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੇਅਰ x = 2 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰ ਕੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਚ ਮੇਕਸ 0 ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਲਿਖਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ x = 2 ਸੈਟੀਸਫਾਈ x³ -3x² -10x + 24 x = 2 ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ 2 इधर आगे -2 हो जाएगा x - 2 is a factor of x - 2 is a factor of x³ -3x² -10x + 24 x - 2 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ x - 2 ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ x³ ਆਉਂਦਾ ਹੈ x ਨੂੰ x² ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ x³ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ x³ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ x² ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -2x² ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ -x²
माइनस 10x प्लस 24 एक्स नूं कितना मल्टीप्लाई करिए माइनस एक्स स्केयर आए माइनस एक्स ना इतने माइनस एक्स स्केयर आए ना माइनस एक्स नूं माइनस 2 ना मल्टीप्लाई करिए प्लस 2x इधर आए ना माइनस 12x प्लस 24 एक्स नूं माइनस 12 ना मल्टीप्लाई करिए माइनस 12x प्लस 24 आ चीज़ आ जाएगी। हुण देखो जरा ध्यान दे नाल एफ डैश एक्स आ जिहड़ा डिविडेंड हैगा सी इनू लिख सकते डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट कोशेंट की वैल्यू लगाओ एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 12 इदा क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाई दे क्यूबिक पोलीनोमीअल के क्यूबिक पोलीनोमीअल के फैक्टर बच्चों को बनाने नहीं आते होंगे इसे करके दो सम कराते ये हूँ ये फिर अगे फैक्टर बनाओ प्लस माइनस करके माइनस 1x आए मल्टीप्लाई करके माइनस 12 यानी कि एफ डैश एक्स इधर आना एक्स माइनस 2 इधर है एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 माइनस 4 प्लस 3 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे माइनस 12 हो जाएगा इधर आएगा x माइनस 2 इतने आएगा कॉमन कड्डो x माइनस 4 आ जाएगा 3 कॉमन कड्डो x माइनस 4 आ जाएगा x माइनस 4 कॉमन फैक्टर आ जाएगा यानी कि आएगा x माइनस 2 इधर आएगा x प्लस 3 इधर है एक्स माइनस 4 इनू 1b इक्वेशन मान लो दोवें 1 इक्वेशन सेम ही है पर वो गई पोलीनोमीअल फॉर्म च एक ही फैक्टर फॉर्म च हुण अगे देखो यार पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स नू 0 के बराबर पुट कर लो जो एफ डैश एक्स नू 0 के बराबर पुट करांगे इधर एक्स की वैल्यू होनी है 2 एक आनी माइनस 3 एक आनी 4 रियल नंबर लाइन बनाओ माइनस इनफिनिटी तो लैके माइनस 3 सब तो छोटा नंबर माइनस 3 है फिर 2 है तो फिर 4 है तो फिर इनफिनिटी आ 4 इंटरवल बनने अपने को आ 4 इंटरवल बनने अपने को टेबल बनाना उदा ही एक पासे लिखना आप इंटरवल्स इत्ते लिखना साइन ऑफ एफ डैश एक्स इत्थे आप लिखना है इनक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग पहला इंटरवल आ रहा है माइनस इनफिनिटी तो लैके माइनस 3 तक दूजा आ रहा है माइनस 3 तो लैके 2 तक अगला आ रहा है 2 तो लैके 4 तक अगला आ रहा है 4 तो लैके इनफिनिटी तक आ 4 इंटरवल आ रहे अपने को ਹੁਣ 0 ਵੇਖੋ 0 ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ 0 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 0 ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 0 ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ 0 ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 0 ਜਦੋਂ ਭਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਚ 0 ਭਰਿਆ ਆ 3 0 ਗਏ प्लस 24 आ गया मतलब यदा साइन आ गया पॉजिटिव यदा साइन आ गया पॉजिटिव जे आ पॉजिटिव आ गया ना ये उपर वाला नैगेटिव बनना आल्टरनेट होना ना साइन जे आ पॉजिटिव है तो थले वाला भी नैगेटिव होना तो ये वाला आना अगों अपने को पॉजिटिव ऐदा होना हुण सम लिखना किद्दां है आ तो डिक्रीज़ कर गया आ इनक्रीज़ कर गया आ डिक्रीज़ आ इनक्रीज़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कितने कितने इंक्रीज कर रहा है -3,2 यूनियन 4, इनफिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इनफिनिटी, -3 -इनफिनिटी, -3 यूनियन 2, 4 ये 4 इंटरवल आ गए अपने को 0 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
यूनियन 2,4 ये अपना आंसर है। वेविंग कर्व नहीं आप बनाई पिछले सम भी भुल गए। पहला डिक्रीज कर रहा ना, दूजा इनक्रीज। पहला डिक्रीज कर रहा, दूजा इनक्रीज, ऐदा बनी। तीजा फिर डिक्रीज, चौथा फिर इनक्रीज, ऐदा बनी वेविंग कर्व। पिछले सम भी आप बनानी भुल गए सी। डिक्रीज कर रहा पहला, डिक्रीज इनक्रीज डिक्रीज इनक्रीज, ऐदा बनी वेविंग करो। ये आप बनानी भुल गए सी पिछले सम भी। ये तुहाडा आंसर है। ये जो आप क्वेश्चन किया ना 772 पेज ते सी, 722 तो नहीं सीगा, 772 ते ही। आ थोड़ा ध्यान रख लेना। अगे देखो यार 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे मैं टेस्ट च पाने जे, तेन कह के कहना पे मैं पाने टेस्ट। शो डैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। आ कंडीशन दी हुई है। इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आपां 2 प्रूव करना है, आपां 2 प्रूव करना है dy बाय dx ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इनक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होंदा उहदा सिंगल डेरीवेटिव 0 या 0 तो वड्डा होए। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा, हो सकता कि इन्हीं बुक च लगा है, वो गलत लगा होया जे। मतलब आप ऐदा करना प्रूव। कईयां दी NCERT की बुक च स्टेटमेंट भी गलत थे। ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन कर देनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। जो डिफरेंशिएशन करांगे y का डेरीवेटिव हो जाएगा dy बाय dx log 1 प्लस एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स के उपर डिफरेंशिएशन दोबारा करांगे, 1 की 0 ही नहीं, एक्स की 1 ही होई नहीं, उपर मतलब करांगे सेम ही आएगी। माइनस तो बाद ब्रैकेट च लगना डिवाइड रूल, स्केयर ब्रैकेट पा दियो, इत्थे लगना डिवाइड रूल। थले की आना है 2 प्लस एक्स का होल स्केयर, थले आना है 2 प्लस एक्स का होल स्केयर, वी का स्केयर, क्योंकि यू बाय वी का फार्मूला लगना है। फिर वी कॉन्स्टेंट, 2 प्लस एक्स नू कॉन्स्टेंट रख लिया, 2x का डेरीवेटिव आ जाएगा 2, 2x का डेरीवेटिव आ जाएगा 2, यू की डिफरेंशिएशन होनी है ना, माइनस यू कॉन्स्टेंट 2x कॉन्स्टेंट, अगो 2 प्लस एक्स का डेरीवेटिव, 2 का डेरीवेटिव 0 तो x का डेरीवेटिव 1, 2 का डेरीवेटिव 0, x का डेरीवेटिव 1। लो एलसीएम वगैरह प्रॉपर, प्लस माइनस खोलो, माइनस तो बाद ब्रैकेट च की बचेगा, इतने आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्केयर, ब्रैकेट खोलेंगे 4 प्लस 2x माइनस 2x, 2x कैंसिल हो गए, 2x कैंसिल हो गए, माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्केयर। एलसीएम लो, इनू इन्ना मल्टीप्लाई करो, इनू इन्ना मल्टीप्लाई करो, थले आपस एलसीएम लवांगे, इधर आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्केयर आएगा, माइनस 4 1 प्लस एक्स ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, थले आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्केयर। देखो यार हुण इनू की कहते, इनू थले ब्रैकेट नहीं खोलनी, मल्टीप्लाई नहीं करना, इदा ही रहन देना इनू। इधर होल स्केयर खोलो, न्यूमीरेटर खोलना, डिनोमीनेटर ना कोई पंगा नहीं लेना, ये एज इट इज ऐदा ही याद रखना तुसी। 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 4x, ए प्लस बी का होल स्केयर खोलिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x, 4 ना 4 कैंसिल आउट, 4x ना 4x कैंसिल आउट। इधर बचेगा 1 प्लस एक्स, इधर बचेगा अपने को 2 प्लस एक्स का होल स्केयर, 2 प्लस एक्स का होल स्केयर, यानी कि मुकदी गल बचदा कि अपने को एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्केयर, ये बचदा अपने को। हुण देखो जे 4 नंबर का सम होए ना, 1 नंबर हुंदा जे इत्थों तक करन दा, अगे 1 लाइन दे 3 नंबर हुंदे जे, 1 लाइन दे अगे 3 नंबर है जे। सम की कंडीशन वेखनी है, क्वेश्चन च आ लगा होया ही एक्स ग्रेटर दैन -1। हुण इनू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किद्दां प्रूव करना है, सिंस एक्स वड्डा -1 तो, ये आपां नूं दित्ता होया है, मतलब क्वेश्चन दे विच एक्स वड्डा -1 तो, -1 इधर जाके +1 होएगा, मतलब एक्स +1 0 तो वड्डा रहेगा।
x प्लस 1 0 तो वड्डा रहेगा। हुण x -1 तो वड्डा है, -1 तो वड्डा जिहड़ा मर्जी नंबर इच भर दो, आ टर्म ने भी पॉजिटिव रहना है। जे x -1 x वड्डा है ना -1 तो वड्डा जिहड़ा मर्जी नंबर चुको ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ, ਆ ਟਰਮ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਸਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ, dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ x + 1 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਆ x + 1 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ x -1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, -1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕੋ ਉੱਥੇ ਭਰੋ, ਟਰਮ ਰਹੇਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ, ਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਿਖਣ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਬਣਦਾ। dy/dx ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਆਲਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ dy/dx ਵੀ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ dy/dx। ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ dy/dx greater than equal to 0। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, dy/dx greater than equal to 0। therefore y is increasing function of x, y is increasing function of x। यही आप प्रूव करना। अगे देखो जरा, अगे है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव डैट y इज इक्वल टू 2011-18 च आया 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज ए इनक्रीजिंग फंक्शन ऑफ 0 तो लैके π/2 तक क्लोज इंटरवल। इनक्रीजिंग वर्ड लगाना, क्लोज इंटरवल पेगा इत्ते। वैसे भी हुण इंक्रीजिंग वर्ड प्रूव करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आही प्रूव करना है। dy/d थीटा, थीटा का फंक्शन है ना, प्रूव करना ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यही प्रूव करना आप, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब की होंदा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 to π/2 का मतलब है फस्ट क्वाड्रेंट। तुहानूं 0 to π/2 नज़र आउंदा, मैनूं फस्ट क्वाड्रेंट नज़र आउंदा। हुण थीटा का सारा सवाल है, आपां डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पैक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा। जो डिफरेंशिएशन करांगे इधर आएगा dy/d थीटा, जे एक्स होंदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी, थीटा है विद रिस्पैक्ट टू थीटा करांगे। इधर लगेगा डिवाइड रूल, इधर लगेगा डिवाइड रूल। डिवाइड रूल जो लगेगा इधर आएगा थले v का स्क्वायर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमीनेटर वाले स्क्वायर वगैरह नहीं खोलने होंगे, उदा ही सजा देने, कोई पंगा नहीं लेना होंदा। v कॉन्स्टेंट 2 + cos थीटा कॉन्स्टेंट, 4 sin थीटा का डेरीवेटिव, आ cos थीटा है जी, मतलब आप कन्फ्यूज ना हो जाए, cos थीटा है जी, cos थीटा, 4 sin थीटा का डेरीवेटिव 4 cos थीटा, 4 sin थीटा का डेरीवेटिव u का डेरीवेटिव ना, v कॉन्स्टेंट रख लिया, u का डेरीवेटिव 4 sin थीटा का 4 बाहर आ जाना, sin थीटा का cos थीटा हो गया, माइनस 4 sin थीटा कॉन्स्टेंट, हूँ u कॉन्स्टेंट, 2 + cos थीटा का डेरीवेटिव, v का डेरीवेटिव, 2 का डेरीवेटिव हो जाएगा 0, 2 कला कॉन्स्टेंट है, cos थीटा का डेरीवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा, ओवर इदा लिखना है। माइनस थीटा की डिफरेंशिएशन करनी बच्चे भुल जाते हैं, और पहले स्टैप से सम गलत कर देंगे हैं। थीटा दी विद रिस्पैक्ट टू थीटा होनी 1, साइड ते होना -1, सारे ओवर ना पा दो -1 ते, क्योंकि फिर बच्चे एलसीएम नहीं लेंगे, गलत हो जाता है। थीटा की डिफरेंशिएशन साइड ते 1 होई नहीं, अगे माइनस आई -1 इदा ही पिया रहा। आ ओवर पूरा लंबा ना खिंच दो, आ गलतियां करनियां जे तुसीं। इधर आएगा dy/d थीटा, इधर ब्रैकेटा खोलो, 4 cos थीटा 2 ना मल्टीप्लाई करांगे 8 cos थीटा, cos थीटा 4 cos थीटा ना मल्टीप्लाई करांगे 4 cos स्क्वायर थीटा, ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होएगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, -1 का -1 इदा ही रहना। इधरों 4 कॉमन कटना है दोवां टर्मां चों, मतलब dy/d थीटा इदा ही रहेगा। 8 cos थीटा ने कोई पंगा नहीं लेना, 4 ब्रैकेट कर लिया cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਆਹ ਟਰਮ ਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ 2 ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 2 ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ इधर आएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 इधर बचना की है डी वाई बाई डी थीटा इधर 8 कोस थीटा आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया इधर आ गया 4 इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो ब्रैकेट च a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਕੋਸ ਥੀਟਾ अपॉन 2 प्लस कोस थीटा ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ dy ਬਾਈ d ਥੀਟਾ ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ 8 ਕੋਸ ਥੀਟਾ प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा अब कुछ नहीं होगा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ध्यान ना करनी है कैलकुलेशन 4 ना 4 कैंसल आउट हो जाएगा पता ही लगता पाया 8 कोस थीटा जो 4 कोस थीटा माइनस करांगे 8 कोस थीटा जो 4 कोस थीटा माइनस करांगे अपने को आएगा 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 4 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਟੈਪ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ कोस थीटा कॉमन कटांगे बन जाना 4 माइनस कोस थीटा थले आ जाना 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हुण देखो जरा अगे किदा करना सम सिंस आ रीजन लिखने साइड ते सम चीज लिख लो कोस थीटा की जिहड़ी वैल्यू हुंदी ना -1 ते 1 चलाई करदी है +1 का रिजल्ट है कोस थीटा की वैल्यू -1 ते 1 चलाई करदी है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲਓ ਆਹ ਟਰਮ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਆਹ ਟਰਮ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ -1 ਭਰੋ 1 ਭਰੋ ਜੇ 1 ਵੀ ਭਰ ਲੋਗੇ 4 - 1 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਭਰ ਲਓ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਜੇ 0 ਵੀ ਭਰ ਦੋਗੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ 0 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਰਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ dy ਬਾਈ d ਥੀਟਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ कोस थीटा इदा ही लिखना है इत्थे लिखना पॉजिटिव इत्थे लिखना पॉजिटिव क्योंकि यह दोवें टर्मां पॉजिटिव है तो प्रूव की करना ही आप dy बाई डी थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इन फस्ट क्वाड्रेंट 0 टू π/2 का मतलब तो यही होंदा ना फस्ट क्वाड्रेंट तो फस्ट क्वाड्रेंट दे विच कोस थीटा जिहड़ा हुंदा है फस्ट क्वाड्रेंट दे विच कोस थीटा हुंदा वो हमेशा 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ फस्ट क्वाड्रेंट च सारे पॉजिटिव हुंदे ना 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ 0 ਟੂ π/2 ਕਿਉਂਕਿ π/2 ਤੇ ਕੋਸ 0 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਸ 90 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0 ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਨ 0 ਟੂ π/2 ਹੁਣ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ dy ਬਾਈ d ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰ ਕਮਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 क्योंकि dy बाई डी थीटा सामने कोस थीटा लगा ही कोस थीटा सामने ए लगा ही ਇਹਦਾ मतलब dy बाई डी थीटा सामने ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ dy बाई डी थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जब dy बाई डी थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया ਇਹਦਾ मतलब y is an increasing function of theta therefore y is an increasing function of theta in 0 टू π/2 इन 0 तो लैके π/2 तक अगे देखो यार
ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਫਾਈਨ ਇੰਟਰਵਲ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦੋ ਸਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਫਾਈਨ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਚ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਵਿੰਗ ਕਰਵ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾय ਇਹ ਸਮਝੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੈ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। 4 sin x ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਟਰਮ ਲਿਖੋ। 4 sin x ਦੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 4 sin x ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਟਰਮ ਲਿਖੋ। -x ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਟਰਮ ਲਿਖੋ। -x ਕੋਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ 2 + cos x ਬਣੇਗਾ, 2 + cos x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਯਾਰਾ 4 sin x upon 2 + cos x -x। ਜਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? 4 sin θ ਸੀ upon 2 + cos θ -θ, ਬਸ θ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੇਮ। ਇਹ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਸਾਰੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਗਈ, ਬਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਲੱਭਣੇ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ ਲੱਭਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ f' ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਲੱਗਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। f' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ, f' ਆ ਜਾਣਾ cos x, ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਆ ਜਾਣਾ 4 - cos x, ਥੱਲੇ ਆਣਾ 2 + cos x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, 2 + cos x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਲੇ ਸਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਟ f' = 0। ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੇ ਇੰਟਰਵਲ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। f' ਨੂੰ 0 ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, cos x 4 - cos x, 2 + cos x ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੇ 1 ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ, cos x ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ cos x = 0 ਬਚਿਆ। ਕਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ, cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੇ 1 ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। cos x = 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, cos ਕਿਤੇ 0 ਦਾ 90 ਦੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ 90। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਦੀ π + θ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਹੈ π + θ।
दो वैल्यू होंदियां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस। ट्रिग्नोमैट्री वाले सम च एक्स की एक वैल्यू तुसी कढनी है, दूजी वैल्यू लगानी पाई प्लस थीटा, जिदा थीटा कट लिया तुसी, थीटा आ गया तुहाडा पाई बाय 2, ते एक दूजी वैल्यू लिखनी बच्चे भुल जाते हैं तो फिर सम के नंबर नहीं मिलते। इनू लिखना पाई प्लस पाई बाय 2, यानी कि पाई प्लस थीटा लिख देना तुसीं। तो एलसीएम लोगे जो इधर मतलब एक्स दियाँ आ दो वैल्यू आन गई पाई बाय 2 तो 3 पाई बाय 2, आ एक्स दियाँ दो वैल्यू आन गई। हुण फाइन इंटरवल गया सी, इंटरवल वाले सम च आपां नंबर लाइन बनाई दी है, जिहड़ी इहदी नंबर लाइन बननी है ना वो बननी 0 तो लैके 2 पाई तक, वैसे माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक बनाई दी है। ट्रिग्नोमैट्रिक वाले सम्मा च ट्रिग्नोमैट्री वाले सम्मा च आपां जिहड़ी नंबर लाइन बनानी 0 तो लैके 2 पाई तक बनानी है, माइनस इनफिनिटी वाली नहीं लानी। इत्थे पाई बाय 2 पा देना, इत्थे 3 पाई बाय 2 पा देना। हुण देखो जरा किद्दां सम सोल्व करना है। इत्थे टेबल बना देना इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ते दूजा की कहंदे उहनूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ लिख देना इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग। हुण इंटरवल आ गया 0 तो इनक्रीजिंग क्या आई ना, 0 तो क्लोज इंटरवल पाना तुसी, पाई बाय 2 तो ओपन इंटरवल ध्यान ना पाना, इत्थे गड़बड़ करनी तुसीं। जिहड़े अंदर वाले नंबर है ना उन्हां सारिआं दे ओपन, 0 तो 2 पाई तो क्लोज रखना तुसी, 0 तो 2 पाई तो क्लोज रखना है, बाकी सारिआं ते ओपन। ये एंड पॉइंट है ना ट्रिग्नोमैट्री च, एंड पॉइंट इनकलूड करी दे आपां, इनक्रीजिंग किया वैसे उन्होंने। हुण 0 टू पाई बाय 2 का मतलब होंदा पहला क्वाड्रेंट, 0 टू पाई बाय 2 का मतलब होंदा पहला क्वाड्रेंट। आ टर्म तो पॉजिटिव ही गई, आ टर्म तो पॉजिटिव ही है, पिछले सम च समझाया तुहानूं, आ भी टर्म ही पॉजिटिव, इन्हां दा कोई लेना देना नहीं। मसला है कोस एक्स का, मसला है सिर्फ कोस एक्स का। 0 टू पाई बाय 2 का मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट दे विच कोस एक्स हुंदा पॉजिटिव, साइन ऑफ एफ डैश एक्स दे विच आ जाएगा पॉजिटिव। हुण ऑब्वियस ही गल है, जे आ पॉजिटिव आ गया अगले दो की होने हैं, एक अगला आना नैगेटिव तो उस तो अगला भी की होना है पॉजिटिव। जे वेरीफाई भी करना है पाई बाय 2 तो लगे 3 पाई बाय 2 तक, इस सैकेंड थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो रहा है। सैकेंड थर्ड क्वाड्रेंट के विच कोस एक्स होना नैगेटिव, कोस एक्स होना नैगेटिव तो नैगेटिव साइन होना है, तो इत्थे चौथा क्वाड्रेंट कवर हो रहा, ऑब्वियसली गल इत्थे पॉजिटिव साइन होना। इसका मतलब इधर आ जाएगा इंक्रीजिंग, इधर आ जाएगा डिक्रीजिंग, इधर आ जाएगा इंक्रीजिंग। लास्ट दे आंसर कितना लिखना है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो ओपन, यूनियन 3 पाई बाय 2 तो लैके 2 पाई तक, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 तो लैके 3 पाई बाय 2 तक। ये अपने अज का टॉपिक है सी, बहुत सौखा टॉपिक है, बड़े आराम नाल पता लग जाएगा, थोड़ा लेंथी सी पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुण तुहाडा होमवर्क है रिपीट, जिन्हें सब मैं कराए वो रिपीट कर लियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।